हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। आज मैं आपके सामने कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस बताई थी जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। यानी मैं आपके सामने आज कुछ नई कोटेशंस लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछी ही गई हैं। तो इन कोटेशंस को आपको मतलब डेली आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि कोटेशंस ऐसे याद नहीं रहती हैं कि ये कोटेशन कौन से प्ले की है और किस कैरेक्टर द्वारा बोली गई है। तो इसके लिए आपको डेली एक बार गो थ्रू करना होगा। सो गाइस, चलते हैं फिर आज कुछ न्यू कोटेशंस के साथ। तो फर्स्ट मेरी कोटेशन है आज, द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से। ये आपकी किंग लियर प्ले से ली गई है और जिसे बोला है एडगर ने। एडगर ने जब बोली है व्हेन हिज डिस्गाइज एज अ पुअर एंड हिज न्यू नेम इज टॉम। जब एडगर वेश बदलकर एक पुअर इंसान की तरह रहने लग जाता है, तब वो ये लाइन बोलता है, एंड ही कम्स अपॉन हिज फादर एंड हिज फादर नेम वॉज ग्लॉस्टर, जो कि अब ब्लाइंड हो चुके थे क्योंकि एक स्ट्रगल और वॉर में उन्होंने फाइट करी थी जिसके से वो ब्लाइंड हो गए थे। तो तब ये लाइन बोली गई है एडगर द्वारा। नेक्स्ट आपका है, देयर इज अ डैगर्स इन मैंस स्माइल्स द नियर्स इन ब्लड। ये आपकी मैकबेथ प्ले है, उसकी कोटेशन है जो कि डोनाल्ड बेन और मेलकॉम, डोनाल्ड बेन ने ये बात बोली है और मेलकॉम दोनों ही इस बात से एग्री थे। डोनाल्ड बेन सेज दैट फ्ली फ्रॉम देयर लिव्स, यानी कि रन अवे फ्रॉम डेंजर, यानी कि हम ये जो सारी डेंजरस चीज़ें हैं उससे हम भाग जाते हैं। तो वो दोनों ही आपस में बातें करते हैं और डोनाल्ड बेन ये बात को बोलती है। नेक्स्ट आपका आता है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर इट। ये जो आपकी कोटेशन है, देखिए ये आपकी सिमिली की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि लुक लाइक, यहाँ पे जो लाइक वर्ड आ रहा है ये आपका सिमिली को रेफर करता है, ठीक है। और ये भी आपका मैकबेथ प्ले से ली गई है, जो कि लेडी मैकबेथ ने ये बात बोली है टू हर हस्बैंड, एंड क्या कहती है, टू कंसील हिज मर्डरस इंटेंशन विथ इनोसेंट बिहेवियर। उसके मन में जो एक मर्डर की इंटेंशन आती है तो वो कहती है उसको वो अपने इनोसेंट बिहेवियर से कंसील करना चाहती है, छुपाना चाहती है। मतलब यहाँ पे मतलब है इनोसेंट फ्लावर बट भी सरपेंट, सरपेंट यानी लार्ज स्नेक। एक इनोसेंट फ्लावर के नीचे कौन बैठे है, एक लार्ज स्नेक यानी कि नागिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, टे नीदर हेयर नॉर देयर। तो ये बात एमिलिया ने डेस्डेमोना से बोली है। डेस्डेमोना अपने रूम पर होती है और एमिलिया उसके साथ है। डेस्डेमोना को इंटेंशन होती है कि अब वो शायद ज़्यादा देर तक जीवित ना रहे, क्योंकि उसको ये इंटेंशन होने लगती है कि ओथेलो उसको मार देगा। तो ऐसे में एमिलिया और डेस्डेमोना का डिस्कशन है, एमिलिया उसको समझाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये एमिलिया ने बात बोली है। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल मैन एंड वीमेन। अब ये आपकी नेक्स्ट कोटेशन एज यू लाइक इट से ली गई है और ये बात आपको बोली है जैक्स ने। जैक्स बोलता है कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। ये आपका मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया संसार का कंपैरिजन, यहाँ पे वर्ल्ड है, दुनिया है, कि यहाँ पे संसार को जो कंपैरिजन किया गया है वो किससे किया गया है, स्टेज से। यानी कि ये सारी दुनिया क्या है, एक स्टेज है, और हम ह्यूमन बींग्स क्या है, उसके एक्टर हैं। यानी कि हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक रोल को प्ले करते हैं यहाँ पर। तो ये बात बोली है आपकी जैक्स ने। नेक्स्ट आपका आता है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स। ये भी आपके एज यू लाइक इट प्ले से ली गई है और ये सॉन्ग गाया है आपका एमिन्स ने। एमिन्स ने जैक्स के कहने पर ये गाना गाती है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स। नेक्स्ट आपका आता है, द फूल डॉथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये भी आपका एज यू लाइक इट का ही प्ले से ली गई है और ये आपकी कोटेशन बोली है टच स्टोन ने। टच स्टोन जब जंगल में जाता है और तब वो ऑड्रे से मिलता है, उसकी बातें होती है, तब वहाँ पे विलियम आता है और तब वो ये बात बोलता है कि जो फूल फूल यानी कि आपको पता है मूर्ख इंसान, वो ये सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। बट द वाइज मैन, बट लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि मैं एक मूर्ख ही हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में हम लोग दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं सब कुछ, लेकिन जो एक मूर्ख है वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो ये बात किसने बोली है, टच स्टोन ने बोली है। नेक्स्ट आपका आता है, वी आर
such stuff as dream are. We are such stuff as dream are. तो ये आपका टेम्पेस्ट जो प्ले है उससे लाइन ली गई है, और ये जो आपकी लाइन है ये किसने बोली है? प्रॉस्पेरो ने। प्रॉस्पेरो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर, या आप कह लीजिए कि इस टेम्पेस्ट का मतलब कहानी ही प्रॉस्पेरो की है। तो प्रॉस्पेरो मेन कैरेक्टर है टेम्पेस्ट का, और उसकी डॉटर का नाम है मिरांडा, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो जो है अपने मैजिकल इल्यूजन के जो है उसको कंपेयर करता है किससे? वो बोलता है कि मेल्टेड इनटू एयर, इनटू थिन एयर। जो उसके मैजिकल इल्यूजन है वो उसको कंपेरिजन किससे करता है? थिन एयर से। एंड टू द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आर लीव्स, यानी वो बोलता है कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही शॉर्ट है, और कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कोटेशन है ये किसने बोली है? प्रॉस्पेरो ने। नेक्स्ट आपका आता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये आपका 12th नाइट शेक्सपियर के प्ले से ली गई है। इसमें बताया, ये बात बोली गई है ऑर्सिनो। ये जो आपकी कोटेशन है ये किसने बोली है? ऑर्सिनो ने। और ऑर्सिनो बोलता है कि अगर म्यूजिक का कोई लव का कोई ऑल्टरनेट है तो वो है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक हैज़ द पावर टू स्टिर इमोशन एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। क्योंकि म्यूजिक में ही एक ऐसी पावर है जो कि इमोशंस को सामने लाती है और लोगों को एक साथ करती है। ऑर्सिनो को हमें इस 12th नाइट प्ले में हमें पता है कि ऑर्सिनो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको लाइक करता था, और उसको लगता है लव का ऑल्टरनेट केवल म्यूजिक ही है। नेक्स्ट आपका आता है अ मैन कैन डाई बट वंस। अ मैन कैन डाई बट वंस। तो ये आपका जो कोटेशन ली गई है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड से ली गई है, और ये आपका जो कोटेशन है ये बोली है फाल्स्टाफ ने। फाल्स्टाफ ने बोला कि फेसिंग लाइफ चैलेंजेस, मतलब कि हमें जो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना चाहिए। और उसने बोला कि मैन कैन डाई वंस, आदमी एक ही बार मरता है, दैट ईच पर्सन ओज अ डेथ टू गॉड, नो वे टू एस्केप दिस फेट। मतलब कि हर इंसान को मरना ही है और एक ही बार मरना है, और हमें इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ ही है। और वी हैव हिम टू कन्फ्रंट एडवर्सिटी विथ करेज। और हमें यहाँ पे हेनरी फोर्थ में एक उसको गिल्ट होता है कि रिचर्ड मर गया है, और हेनरी फोर्थ को गिल्ट होता है कि वो मर गया और अब मैं राजा बन गया हूँ। तो वो इस टाइम पे प्रजा पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके मन में यही चलता रहता है कि उसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, जो आया है वो जाएगा, और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए विद करेज, और हमें साहस के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे फाल्स्टाफ की ये कोटेशन है टू द प्ले किंग हेनरी फोर्थ। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस लेकर आई थी, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में शेक्सपियर के प्लेस की बहुत सारी कोटेशंस आती हैं। तो मैं बीच बीच में आपके साथ इसी तरह कोटेशन को शेयर करती रहूँगी, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी गई हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, और इन्हीं कोटेशन से आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी बनती है। सो गाइस, आप इन कोटेशंस को डेली वे में गो थ्रू करते जाइए, रिवाइज करते रहिए, ताकि आपकी ये माइंड में फीड हो जाए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। बाय बाय।